फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर जो है मोशन, उसका पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 3 में मैंने एक्सप्लेन किया वेलोसिटी और डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये पार्ट 4 वीडियो है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कोई कार है, इनिशियल वेलोसिटी उसका कोई कार है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड इसका वेलोसिटी हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। जो कार है उसका इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 0 है। वहीं उसका 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। जो इनिशियल वेलोसिटी उसको यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इसमें निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। इसका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोशन, कुछ भी हम लोग निकालते हैं, उसका बीच में कितना चेंज हुआ तो उसको के लिए निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें इसका फाइनल ये हो जाएगा, फाइनल बोलेंगे तो ये भी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसका फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो जाएगा इसका 10, फाइनल माइनस इनिशियल आप लिख सकते हैं ऐसे, भी माइनस यू और 10 मीटर 0। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड रेट में चेंज हो रहा है। उसी को हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। टाइम जो 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में चेंज हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग पर सेकेंड में निकालेंगे। पर सेकेंड में क्या चेंज हो रहा है इसको, तो हम लोग पर सेकेंड 1 सेकेंड का निकालेंगे। तो 1 सेकेंड के निकालेंगे तो इसको हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, जो ये चेंज इन वेलोसिटी निकला बाय टाइम, जो टाइम है उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो टाइम क्या है 5 सेकेंड, इसको 2 मीटर आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड में वो 2 मीटर चेंज हो रहा है उसका वेलोसिटी। एवरी सेकेंड में उसका 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है वेलोसिटी। इसमें हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, जो ये चेंज इन वेलोसिटी है बाय जो टाइम टेकन किया, फाइनल तक में जो टाइम टेकन किया उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन। ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। जो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, किसी टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग बोले एक्सीलरेशन। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यही है, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन। आइए इसको डिफाइन करते हैं एक्सीलरेशन। आइए देखिए इसको डिफाइन कैसे किया गया है। एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। जो वेलोसिटी में उसका चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज होगा, जिस रेट से उस वेलोसिटी में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग एक्सीलरेशन बोलेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का यही है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी में जिस रेट से चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग एक्सीलरेशन बोलेंगे। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन फॉर चेंज। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन फॉर चेंज। इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा ए, एक्सीलरेशन को हम लोग ए बोलेंगे, और चेंज इन वेलोसिटी मैंने आप लोग को बताया फाइनल माइनस इनिशियल। जो फाइनल में जितना होगा इनिशियल में जितना उसको माइनस करेंगे, वही हम लोग का चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। फाइनल को डिनोट करते यू से, भी से, और इनिशियल को डिनोट करते हम लोग यू से बाय टाइम टेकन, जितना भी टाइम टेक किया है। तो ये हम लोग को आ गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन, जितना भी टाइम टेकन किया, इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन। आप देख सकते हैं
टाइम के रिस्पेक्ट में कितना रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरी सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, तो यहाँ सेकेंड पर सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। मैंने आप लोगों को बताया था मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, वही एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मीटर एवरी सेकेंड, एक और सेकेंड लग जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको आप लोग को बड़ा यूनिट में लिखना है, बड़ा यूनिट में लिखना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में ही चेंज आ रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। इसके बाद मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करके लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। जब बॉडी, इसका फाइनल चेंज इन एक्सीलरेशन हम लोग निकालते हैं, चेंज इन एक्सीलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो ना ही फाइनल और ना ही इनिशियल में चेंज ही नहीं होगा, दोनों में चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या हो जाएगा इसका जीरो। तो जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा जीरो, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो, और जब चेंज नहीं हो रहा है तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा जीरो। अब देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको कहते हैं। अ बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, its increase equal amount in equal interval of time, equal amount in equal interval of time, ये इंक्रीज कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रहा है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करता हो, उसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फॉर एग्जांपल फ्री फॉलिंग बॉडी, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आप टॉल बिल्डिंग से ड्रॉप करेंगे तो जो उसका जो इंक्रीजिंग होगा इक्वल अमाउंट हर एक सेकेंड में, वो 2, 4, 6, 8 इस तरह इंक्रीज कर रहा है उसका एक्सीलरेशन या वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्म रेट पे, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, इट्स वेलोसिटी चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, नॉन यूनिफॉर्म रेट में वेलोसिटी चेंज हो। आप लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, नॉन यूनिफॉर्म रेट में इसका वेलोसिटी चेंज हो। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ अ कार इन अ रोड, कोई रोड है, ट्रैफिक मिलता है या किसी मोड मिलता है तो उसमें धीरे, कभी स्पीड, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म रेट में उसका एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका जो ग्राफ होता है सो कर्व बनता है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व लाइन बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ इसका ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, नोट में लिखिएगा इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज, अगर वेलोसिटी बॉडी का इंक्रीज करता है तो उससे एक्सीलरेशन पॉजिटिव में आता है। अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सीलरेटिंग में आता है या फिर उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव में आता है। और अगर इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज, अगर किसी वेलोसिटी बॉडी का डिक्रीज कर रहा है तो उसका जो एक्सीलरेशन आता है वो नेगेटिव में आता है। तो जो पॉजिटिव आता है उसको तो हम लोग एक्सीलरेटिंग बोलते हैं, एक्सीलरेशन पॉजिटिव एक्सीलरेशन। बट जो नेगेटिव आता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको अनदर नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी या एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, चलो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। रिटार्डेशन
देखिए रिटार्डेशन को कैसे डिफाइन किया है। अ बॉडी सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो ऐसे एक्सेलरेशन या वैसे वेलोसिटी को हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे। उसका नेगेटिव साइन आ जाता है। अगर नेगेटिव साइन रहा कहीं पे तो हम लोग रिटार्डेशन समझेंगे, और जो पॉजिटिव साइन अगर मिल गया एक्सेलरेशन में तो हम लोग एक्सेलरेटिंग बॉडी समझेंगे। इसको और दो नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं या फिर इसको डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनदर नाम से जो है रिटार्डेशन। इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो कोई ट्रेन जो स्टेशन पर रुकता है, जो धीरे धीरे स्लो होता है, वही उसका जो एक्सेलरेशन उसका घट रहा है या वेलोसिटी उसका डिक्रीज हो जा रहा है, उसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। आइए एक्सेलरेशन के बेस्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, अप्लाई ब्रेक द कार कम टू रेस्ट 5 सेकेंड। जो कार है 5 सेकेंड में रेस्ट में आ गया, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी जीरो, उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो। अगर रेस्ट में आ गया तो फाइनल वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा। फाइंड एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कैसे निकलता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी में चेंज आया है बाय टाइम टेकन, जितना भी टाइम टेकन लिया है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, जो भी टाइम टेकन लिया था। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलता था, v इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी आप लोग निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी का इनिशियल को u से डिनोट किया जाता था और फाइनल को v से। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो इसका फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो इसका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसका चेंज इन वेलोसिटी, और इसका जो टाइम टेकन लिया t 5 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड। तो हम लोग अब निकालेंगे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन 5। तो हम लोग को क्या निकल गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हम लोग माइनस शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, जो वेलोसिटी इसका वो डिक्रीज हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर की रेट से इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो ये रिटार्डेशन में आ जाएगा। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर ये +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंक्रीज होता है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। बट ये माइनस में है तो ये डिक्रीज हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर पर। बस यही अंतर है। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं तक। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।